हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 में क्लास 10वीं की जो हम चैप्टर 3 कर रहे हैं उसमें 3.1 में प्रश्न 1 और प्रश्न 2 कर लिया था पिछली क्लास में। इस क्लास में हम प्रश्न 3 करते हैं। तो जिस प्रकार से 2 प्रश्न किए थे, 2 प्रश्नों में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। तो बीजगणितीय विधि कितनी होती है? 3 विधि होती हैं हमारी। बीजगणित विधि होती है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और ज्यामितीय विधि का मतलब होता है ग्राफी विधि। ठीक है ना बच्चों? तो यदि जो हमें इस प्रश्न को पढ़ने पर हमें 2 समीकरण बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 रैखिक समीकरण 2 चर वाले बनेंगे। यदि भी दोनों समीकरण a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कहने का मतलब समीकरण युग्मों में अद्वितीय हल का क्या इसमें लगे, फार्मूला लगे, तो हमें क्या है, इसमें ग्राफ विधि में जो आंसर आएगा वही हमारा बीजगणितीय विधि में आएगा। ठीक है ना? तो चलिए हम इसको करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न लिखा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, यानी दोनों का कितना है? मूल्य, यानी कितने सेब कितने लिए हैं? 2 किलोग्राम लिए हैं और 1 किलोग्राम अंगूर लिए हैं बच्चों। तो टोटल कितने की आ रहे हैं? 160 के। जिस प्रकार से 3 बल्ले और 6 गेंद टोटल कितने की आई थी? इतने की आई थी। तो हमें इसमें क्या मालूम करना था? एक बल्ले का मूल्य हमने माना था ₹100 और एक गेंद का मूल्य ₹12 माना था। इसी प्रकार से 1 किलो सेब का मूल्य हम मानेंगे और 1 किलो अंगूर का मूल्य मानेंगे। 1 किलो सेब का मूल्य x मानेंगे, दूसरा मानेंगे y। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने किया था। चलिए 3.1 में हमारा प्रश्न 30 माना 1 kg सेब का मूल्य ₹x है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य ₹12 है। ठीक है ना? इसलिए प्रश्न से जो मैंने उन प्रश्नों में किया है जैसा वैसा हम आपको कराएंगे। अब प्रश्न क्या लिखा है? देखो प्रश्न लिखा है, प्रश्न से 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का कुल मूल्य 160 रुपये है। ठीक है ना? कितना? 160 रुपये है। ठीक है ना? इसलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्या बना देते हैं, जो थ्योरी है थ्योरी को पढ़कर हम इसको समीकरण बना देते हैं। तो बच्चों देखो 2 किलो सेब है। कितना? सेब। तो 1 किलो सेब कितना है? x का है। तो 2 से गुणा करोगे तभी तो 2x होएगा बच्चों। जैसे कि मान लो 1 किलो सेब 50 के हैं, आपने कितने लिए? 2 किलो सेब। तो कितना? 2 से गुणा करोगे तो 100 का हो जाएगा। तो हमें मालूम नहीं है कितने का है 1 किलो सेब कितने का है, तो हमने x रुपये मान लिया। तो 2 किलो लिए हैं तो 2 में x का गुणा कर दो, प्लस 1 किलो अंगूर। तो 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है? बाय है। तो 1 ही लिया है तो कितना आएगा? बाय इक्वल टू कितना आएगा? टोटल 160। समीकरण हमारा बच्चों 1 बन गया है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न पढ़ो आगे। 1 महीने के बाद, ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ पे लिख लो 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद 4 किलो सेब, 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसलिए बच्चों अब इसको हम किस में बदल देंगे? समीकरण में। तो कितने सेब लिए? 4 किलो। 1 किलो सेब का मूल्य कितना है? x है। अब दोनों साथ लिए हैं तो प्लस करेंगे। ठीक है ना? दोनों साथ लिए सेब और अंगूर तो प्लस करेंगे। 1 किलो अंगूर कितना का है? y का है। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300। तो बच्चों इसमें लिख दो 2 से भाग देने पर दोनों ओर,
ऐसा क्यों किया बच्चों, हमने इसको छोटा बना रहा है, इसको और छोटा, क्योंकि इसमें भी भाग चला जाता है 2 से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। यदि देखो इसमें 2 से भाग इसमें तो जा रहा था, इसमें जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं जाता था भाग, तो इसलिए हमने नहीं दिया था। यदि चला जाता है तीनों में जितना भी है लेफ्ट साइड राइट साइड में, तो हम देंगे। तो 2 से देंगे तो 2x बनेगा प्लस y बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 150। तो समीकरण हमारा कौन सा बनेगा, 2। बस अब समीकरण 1 तथा 2 को बीजगणितीय विधि क्रमशः प्रतिस्थापन विलोपन तथा वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं। हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तीनों विधि से कर सकते हैं। बीजगणितीय विधि जो होती हैं 3 होती हैं क्रमशः, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। तो बच्चों एक ग्राफ विधि होती है, ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय विधि होती है, उसे क्या बोलते हैं, ग्राफी विधि, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे प्रतिस्थापन से, तो जैसा हमने उनमें किया वैसा इसमें करेंगे। हम इसको और इसको हल करना है, तो समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से समीकरण 1 को ले लो, 2x + y = 160। इसमें से बच्चों y का मान ले लो, क्योंकि y अकेला है। अब हमने उसमें x का मान लिया था, क्योंकि x का मान लोगे तो x का यहाँ पर 2x का इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा। तो फिर x 2 का हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिक गुणा करना पड़ेगा। तो उसमें आप सभी को थोड़ा हो सकता है परेशानी आ जाए। उसमें y का मान निकालो, y बराबर हम जिसका गुणांक जो सिंगल गुणांक होता है, जिसका यहाँ पर देखो x y का सिंगल गुणांक है। पिछले प्रश्न जो हमने किए तो उसमें x का गुणांक कितना था, 1 था, तो हमने x का मान निकाला था। जिसका गुणांक 1 हो उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर y का, तो y का निकाल लो, 160 - 2, पक्षांतर जब हम करते हैं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो इसको मान लो समीकरण 3, लिख लो समीकरण 3 में। अब बच्चों वहाँ पर आपने x के मान रखे थे, यहाँ पर क्या वहाँ पर y के मान रखे थे, जब ऐसा करने पर नहीं बच्चों समीकरण 2। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यह मान कहाँ रख देंगे, हम समीकरण 2 में। अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं, तो एक मान आ जाता है, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में मान रखने पर तो किसका मान रखेंगे बच्चों, हम y का मान रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, आगे देखो 2x प्लस y का मान कितना रखना बच्चों, 160 - 200, 160 कितना बच्चों, 2x है। अभी हम क्या रख रहे थे, मिस्टेक तो नहीं हो रही बच्चों, हाँ इसमें रखना है 2x प्लस कितना है बच्चों, y है, तो हमें 2x तो लिख लिया, प्लस कितना रखना, 160 माइनस 2x = 150, ठीक है ना बच्चों। तो क्या है बच्चों, आप देख सकते हैं ये से है कैंसिल हो जाएगा, तो 160 बराबर 150 के। आप देख सकते हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों इसके आगे क्या करेंगे। देखो बच्चों अगर ऐसा आता है, हमने 1 से प्रतिस्थापन विधि से, देखो ऐसा क्यों आया बच्चों, ऐसा क्यों आया, एक इसका रीज़न होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब a1/a2 बराबर नहीं है। यदि ऐसा होता तो x और y के मान निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है, a1/a2 हो सकता है बराबर है b1/b2 के। तो a1 का मान कितना है देख लो आप, यहाँ पर a1 का मान 2 है और a2 का मान भी कितना है 2, तो यहाँ पर कितना है 2/2 बराबर b1 का मान कितना है देख लो आप, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी कितना 1/1। इससे यह काटोगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1/, पहले से भी 1/1 था। b1 का मान 1 है, b2 का मान 1 है, a1 का मान 2 है, a2 का मान, तो इस को a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के।
तो बराबर नहीं है C1/C2 के। तो देखो 1/1 इक्वल टू 1/1, तो C1 का मान कितना है देख लो आप। C1 का मान है -160 और C2 का मान है -150। माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। जी आपस में तो बराबर रहेंगे, लेकिन बराबर नहीं है 160/150। 1 0 से 1 0 काट दोगे तो 16/15 आ जाएगा। इसलिए कोई हल नहीं होगा समीकरणों के। तो ज्यामितीय रूप में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है ना बच्चों, हमने आपको पहले बता दिया था, जब पहला प्रश्न कराया था उसमें हमने आपको सब चीज़ बता दी थी। यदि अद्वितीय हल हो तो एक्स वाई के मान हम निकाल सकते हैं, जो हमारी बीजगणितीय विधि होती हैं 3। यदि अद्वितीय हल नहीं है तो हम एक्स और वाई के मान नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो देखो इसमें एक्स वाई के मान इसलिए आए नहीं, तो 100 देखो हमने वाई का मान रखा था तो 2 एक्स से एक्स कट गया, तो 160 बराबर 150, तो आपस में कहाँ बराबर है। यदि ऐसा आता है तो देखो फिर हमने इसको चेक किया था, इसलिए हमने इसको चेक किया था, A1/A2 बराबर नहीं हो रहा था, यानी अद्वितीय हल नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, ज्यामितीय रूप से इसको हल नहीं कर इसको बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त नहीं कर सकते। यदि अद्वितीय हल हो रहा होता, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो देखो हमने देखो करके देखा था, तो A1/A2 का मान हमने रखा था, तो देखो A1/A2 बराबर हो रहा है तो B/C2 के, यानी कोई हल नहीं होंगे। नाम ही से स्पष्ट है कि जो हमारे समीकरण है उसके कोई हल नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस लग रही थी, तो इसलिए जो हम इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो बच्चों इसका ज्यामितीय जो रूप होगा कैसा होगा, इसमें जो रेखाएं होंगी एक दूसरे के समानांतर होंगी। समानांतर का मतलब समझते हो, इनकी जो मध्य दूरी होगी ना कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, यानी एक समान रहेगी, दोनों सिरों पर दूरी जो है एक समान रहेगी। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं आगे सॉल्व। कैसे करते हैं इसको, हम अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। क्यों इन प्रश्नों को हम बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर नहीं सकते। ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 160 बराबर 150 हो रहा है, एक्स वाई के मान नहीं आ रहे। ठीक है ना। अब ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 को लिख लो बच्चों यहाँ पर, और समीकरण 2 को लिख लो। तो बस अब हम यहाँ पर फिर से ज्यामितीय जैसा हम करते हैं वैसा करेंगे। समीकरण 1 से 2x + y बराबर 160 है बच्चों। तो यहाँ से देखो हम y का मान ले लो, हमने बताया ना जिसका गुणांक 1 हो उसका लेना है। यहाँ पर y का लेंगे तो 160 - 2x हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3। ठीक है ना। लिख दो समीकरण 3 में। अरे बच्चों वहाँ पर हमने जब पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न किया था तो उसमें x का गुणांक निकाला था, क्योंकि x का गुणांक 1 था, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो हमें जिसका गुणांक 1 होता है उसका मान निकालेंगे, तो y का निकालेंगे। तो वहाँ पर हमने y का मान भरा था, यहाँ पर x का मान भर लो मन से। x बराबर हम मन से मान भर रहे हैं, कौन कौन से, यहाँ पर 50 भर लो, यहाँ पर 30 भर लो हो और 40 भर लो। ठीक है ना। ये हमने 3 मान भरे हैं। जो 3 मान हमने समीकरण इसमें रखे हैं यही 3 मान हम किस में रखेंगे, जब समीकरण 2 को हल करेंगे। तो बस इसमें रखोगे तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, x का मान 50 रखो, 160 - 2 × 50, तो इक्वल टू कितना होता है 160 माइनस कितना होता है 100। तो बच्चों हमारा x का मान कितना है 50, y का मान y के बराबर है, तो y का मान आएगा कितना, 160 में से घटाओगे तो कितना 60। तो x का मान 50 रखने पर y का मान हमें 60 आया। पहला हमारा 100 होता, हमने बताया क्रमित योग में लिखे। ठीक है ना। अब दूसरा क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, तो y बराबर 160 - 2 × 30, तो कितना हो जाएगा बच्चों 160 माइनस कितना 60। x का मान कितना बच्चों, x का मान हमने कितना रखा 30 रखा, तो हमें y के बराबर है, तो y का मान कितना आएगा 100। ठीक है ना। अब x का मान कितना कुछ 40, तो 160 - 2 × 40 करो तो कितना आ जाएगा 160 - 80, तो 80 दूना कितना होता है 160। तो बच्चों यहाँ पर हमारे बराबर करना। ठीक है ना। यहाँ पर बराबर यानी x बराबर इसके बराबर, तो x का मान कितना रखा 40, तो y का मान इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा। तो बस देखो हमने समीकरण 1 को हल, समीकरण 1 लिखा था, इसमें से y का मान निकाला और माना है, यहाँ पर लिख देना माना है, मन से मानना है। ठीक है ना। इसी प्रकार
समीकरण 2 से, समीकरण 2 है उसको लिखो। समीकरण 2 कैसा है बच्चों? समीकरण 2 है 2x + y = 150। देखो इसमें भी y का गुणांक एक है तो y का मान निकालेंगे। y बराबर क्या कर देंगे? 150 - 2x, पक्षांतर करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको मान लो समीकरण, इसको 3 माना तो इसको मान लो समीकरण 4। लिख दो समीकरण 4 में, इसमें भी x का, देखो इसमें x का मान है, इसमें भी x का मान भरा तो इसमें भी x का मान भरो। x बराबर कौन कौन से मान भरे? 50, 30 और 40 रखने पर कहाँ से आए? कोष्टक में लिख देना माना है, ठीक है ना। तो अब y बराबर कितना आएगा? 150 माइनस 2 गुणा 50 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 150 माइनस 100। तो हमें x का मान कितना रखा हमने? 50। तो y का मान आ रहा है क्योंकि y के बराबर है। तो 150 में से 100 घटाओगे कितना आएगा? 50, ठीक है ना। अब y बराबर 150 2 गुणा, अब 30 रखो x का मान, तो कितना आएगा? 150 माइनस कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। तो जब हमने 30 रखा तो हमें कितना आया? y का मान 90। 150 में से घटाओगे 60 तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान कितना रखना? 40। तो कितना आएगा बच्चों? 150 माइनस 80। तो यहाँ पर कितना आएगा? बराबर लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने x का मान कितना रखा? 40। तो बच्चों हमें कितना मिला? 70। y का मान कितना मिला? 70। इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। तो देखो बच्चों, एक रेखा इससे बनेगी, एक रेखा इससे बनेगी। दोनों रेखा एक दूसरे को कैसे करेंगी? एक दूसरे के समानांतर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब हमने इसको बीजगणितीय रूप में देखा था ना, तो इसके जो हल हो रहे थे a1/a2 बराबर होता है b/b2 के, यानी कि इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं होते हैं, यानी x और y के मान निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए इनमें रेखा कैसी होती है? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इतना समझ गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इस ग्राफ बना देते हैं इन्हीं मानों का। x का अधिकतम मान कितना लेना है? हमें 50 लेना है। अधिकतम मान हमें x का 50 लेना है, और y का अधिकतम मान हमें कितना लेना है बच्चों? 90 नहीं 100 लेना है, ठीक है ना। अधिकतम मान 100 लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, बनाना है बस। यहाँ से ले लो 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है ना। यहाँ से और यहाँ पर माइनस की 10, यहाँ पर 0 लो, यहाँ 10 लो, 20, 30, 40, 50 और 60। y के मान ले लो कितने बच्चों? एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ पर 90, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस वाली ले लेना। 1, 2, 3, -10, -20 और -30 मान लेना, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस में मान लेना।
ठीक है ना, प्लस एक्स अक्ष है प्लस वाई अक्ष है माइनस एक्स अक्ष है माइनस वाई अक्ष है, ठीक है ना। तो बच्चों हमें मान रखना है, पहला मान कितना लेना है 50 से 60, तो बच्चों 50 से कितना लेना है 60, पचास से बना दो 60, ठीक है ना, 50 से 60, पचास से 60 लिख दो। दूसरा 30 से 100, यहाँ पर एक बिंदु और बनेगा बच्चों, यहाँ पर 100 मान लेना है, यहाँ पर 100, 30 से 100, ठीक, 30 से 100 और 40 से 80, चालीस से 80, देखो इन तीनों से एक रेखा बनेगी, ठीक है ना, रेखा एक। अब बच्चों इन तीनों से एक रेखा बनेगी, इन तीनों से, अब कितना लेना है 50 से 50, पचास से 50, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सी है बच्चों 40 से कितनी 80, वो भी लिख देना, ठीक है ना। दूसरी कितनी है 30 से 90, 30 से 90, ठीक है ना। तीस से 90 और 40 से 70, जाओ बच्चों एक रेखा ये बन रही, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। रेखा दो, आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है ना, वो सीधी जाएंगी, जितना अंतर यहाँ से यहाँ तक है उतना ही अंतर यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने ग्राफ रूप है इसका ग्राफ रूप भी दर्शा दिया है। तो बच्चों इस क्लास के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 का समाप्त होती है। अगली क्लास में 3.2 को हम करते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।